अच्छा जी, हम सबसे पहले अलास्का स्पॉन्ज बनाएंगे। तो वही बात है कि पहला स्टेप आपने हमेशा यही करना होता है कि आपने अपना ओवन जो है ना उसको प्री हीट करने के लिए रख देना है। अलास्का जो स्पॉन्ज बनता है ना, इसमें हम हमेशा टेम्परेचर थोड़ा लो रखते हैं एज़ कम्पेयर टू बेसिक स्पॉन्ज के। बेसिक स्पॉन्ज में अगर हम टेम्परेचर रख रहे हैं 180, तो इसमें हम रखेंगे 170 या 160। ठीक है, ये थोड़ा लो टेम्परेचर पर बेक होता है। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ वेराइटी इसमें जाएगी, और उसी के साथ इसका जो टेस्ट होगा वो भी मुख्तलिफ होगा, इसका टेक्सचर जो होगा वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं अवन ऑन कर देती हूँ, प्री हीट पे लगा देंगे इसको हम लोग, और इसका ये टोटल टाइम होगा 40 मिनट्स। ठीक है, 40 मिनट्स के अंदर ये हमारा केक जो है होता है ना वो बेक होता है। अच्छा, पहले उसको प्री हीट करने के लिए रख दिया अवन को, और इसमें हमने इसको टोटल जो टाइम लगता है इस रेसिपी को बेक होने में वो हमारा तकरीबन 40 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, 160 के टेम्परेचर पर इसको 40 से 45 मिनट्स लगेंगे बेक होने के लिए। तो आपने इसको कम से कम 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है, या तब तक प्री हीट करना है जब तक आपका टेम्परेचर जो है अवन का वो 170 तक पहुंच नहीं जाता। इसको हम 170 पे बेक कर रहे हैं। ठीक है, 170 पे बेक करेंगे। दूसरी बात ये कि जब भी हम अलास्का बनाते हैं ना, इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम सिंपल जो है ना हैंड विस्क होते हैं इस तरह से मिल जाते हैं, जो इनके साथ हम इसको जो है ना वो बनाएंगे। अच्छा, इस आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग चाहें तो इसको स्पैचुला के साथ भी मिक्सिंग कर लें। ठीक है, इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको इलेक्ट्रिक बीटर इसलिए हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना होता, ओवर मिक्सिंग नहीं इसकी करनी, इस वजह से हम इसको हैंड बीटर से बनाते हैं। 1 अंडा यूज़ करिए इस रेसिपी में। ये जो पूरा हमारा स्पॉन्ज तैयार होगा ये हमारा 2 पाउंड के केक के लिए होगा। ये 2 पाउंड की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले 1 अंडा इसमें जाएगा। 1 अंडे से ये रेसिपी बन जाती है। इसी रेसिपी से आप लोग कपकेक्स भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे कपकेक्स बनते हैं। अक्सर आपको कपकेक का ऑर्डर आता है ना, मॉइस्ट कपकेक्स चाहिए जिनके ऊपर अच्छा सा डोम शेप आए, तो आप लोग सेम रेसिपी से कपकेक्स भी बना सकते हैं। इसमें बस स्टेप क्या होता है कि आपने मिक्सिंग करते जाना है। किस किस चीज़ की मिक्सिंग करनी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 अंडे के अंदर ये मेरे पास चीनी है, पिसी हुई चीनी रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं उसको ग्राइंड कर लिया, जस्ट ये मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी, दूध ऐड कर दूंगी, दही ऐड कर दूंगी। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर हम दूध भी यूज़ करते हैं और दही भी यूज़ करते हैं, दोनों चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे। साथ इसमें हम पानी यूज़ करते हैं और इसमें साथ हम ऑयल यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाती हैं। इसमें मुख्तलिफ तरह के लिक्विड यूज़ हो रहे हैं जो कि इसका टेक्स्चर जो है वो बड़ा डिफरेंट सा बना देंगे। ठीक है, अब इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पहले क्या डालें बाद में क्या डालें, आप सारी चीज़ें एक साथ डाल के भी मिक्स कर सकते हो। सिर्फ आपने क्या नहीं डालना, पानी नहीं डालना। अच्छा, इसको मैंने अंडे को और चीनी को मिक्स कर लिया, मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैं ये बता रही थी कि आप लोग इसके अंदर जो भी मिक्सिंग करना चाहें, जो चीज़ पहले डालना चाहें पहले डाल लें, बाद में डालना चाहें बाद में डाल लें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पहले डालना है वही पहले डालना है। ठीक है, बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो पानी है ना हमारे पास, वो हम लास्ट पे डालते हैं। वो लास्ट पे कब डालते हैं, जब हम इसके अंदर फ्लावर और कोको पाउडर भी डाल देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, और वो भी उसको गर्म करके ऐड करेंगे। ठीक है, ठंडा पानी नहीं ऐड करना, गर्म करके ऐड करना है। उससे एक तो इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, यानी डार्क शेड आता है। एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा ये फ़ायदा होता है उसका कि आपका जो केक बनता है, स्पॉन्ज बनता है, वो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। ये देखें, ये अच्छे से मिक्सिंग कर ली। अब इसके अंदर मैं ये दूध डाल रही हूँ और दही डाल रही हूँ, दोनों चीज़ें ही इसमें डलती हैं। कुछ लोग अलास्का की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। ठीक है, ये नहीं सिंपल एक आध रेसिपी नहीं होती, बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर दूध नहीं डालते बल्कि दही डाल देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, दही भी नहीं डालते, बटर मिल्क डाल देते हैं। यानी अलग अलग रेसिपीज़ हैं। अलास्का बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन जो मैं आपको ये तरीका सिखा रही हूँ ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे आपका केक जो है ना बहुत जल्दी बन भी जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। आप लोग इसी रेसिपी से बनाएंगे ना तो बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा, बड़ा मॉइस्ट सा आपका केक बनेगा, हैंडल करना भी ईजी रहेगा। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब वो नहीं होगा कि आप इसको पकड़ते जाएं और ये टूटना शुरू हो जाए। अब इसके अंदर एसेंस डाल रही हूँ। एसेंस आपने मस्ट डालना है। एसेंस डालने से ही आपके जो केक का फ्लेवर आता है आप लोग उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम दूध और दही भी यूज़ कर रहे हैं, तो दही का भी एक आपको होता है फ्लेवर होता है। तो आप जब एसेंस डालते हो ना तो बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाता है। डाल दिया।
अच्छा, इस रेसिपी के अंदर क्योंकि हमने अंडों को यहाँ पे फ्लफ़ी नहीं किया जैसे हमने कल किया था, आज हम अंडों को फ्लफ़ी नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें सिंपल जो है ना अंडे फ्लफ़ी नहीं किए, इस वजह से हम लोग जो मिक्सिंग कर रहे हैं ना, तो ये मैदे की और कोको पाउडर की ये हम लोग इसी के साथ करेंगे, विस्क के साथ ही, ठीक है। इसके लिए हमें अलग से यानी कि स्पैचुला के साथ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी के साथ कर लें, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा कि आपका अंडे का बैटर बैठ गया और ये वो, ठीक है। इसके साथ किया जा सकता है। और इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी यूज़ किया है और ये आपने यूज़ करना है। इस रेसिपी में हम दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर भी और बेकिंग सोडा भी, ठीक है, जिसके साथ हमारा केक बड़ा अच्छा सा मॉइस्ट बनता है और फ्लफ़ी हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग एक साथ भी इसके अंदर डाल सकते हो, आप थोड़ी थोड़ी करके भी डाल सकते हो। इसमें आपने ये भी रूल नहीं याद रखना कि भी आपने 2-3 पोर्शंस में करके डालनी है चीज़ें, आप सारी चीज़ें एक साथ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। डाला, मिक्स किया सिंपल, लास्ट में जो पानी है बस उसको हम गर्म करेंगे और वो ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो स्पॉन्ज है ना, ये इसका बैटर रेडी हो जाएगा। इसको बस डालेंगे मोल्ड में और बेक करने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, ये देखिए अब मैंने इसमें मैदा और कोको पाउडर डाल के इसके साथ ही विस्क के साथ ही मिक्स कर दिया। अब ये पानी मैंने गर्म कर लिया है, पहले से गर्म करके नहीं रखा हुआ था, जब मैंने डालना था तभी मैंने इसको गर्म किया। अब मैंने इसको गर्म कर लिया, अब ये इसके अंदर डाल दूँगी सिंपल, और ये मिक्स करेंगे, हमारा ये बैटर रेडी हो गया। अच्छा, इसको मैं एक पैन में डाल के बेक नहीं कर रही हूँ, बल्कि 2 पैन्स में डाल के बेक कर रही हूँ। एक तो थोड़ा जल्दी बेक हो जाएंगे, इस वजह से ऐसा किया जाता है। दूसरा ये होता है कि इसकी फिर हमें लेयर्स अलग से नहीं बनानी पड़ती। जब आप इसको 2-3 पैन्स में डाल के बेक करते हो ना, तो फिर आपको इसकी कटिंग नहीं करनी पड़ती, तो आपका ये जो स्पॉन्ज रहता है ना, ये बहुत स्टेबल रहता है। तीसरा ये होता है कि आप लोग जो है ना जब वो करते हो इसको, डोम शेप नहीं आती है। जब आप सारा बैटर एक दफ़ा में डाल के एक पैन में डाल के बेक करने के लिए रखेंगे ना, तो इसके ऊपर एक डोम शेप आ जाती है, ठीक है, जो कि अच्छी नहीं लगती है। बाद में उसकी कटिंग करनी पड़ती है, उतना केक आपका वेस्ट जाता है। तो जब आप इसको पहले ही 2 से 3 पोर्शंस में करके 2 से 3 पैन में डिवाइड करके इसको आप बेक करते हो ना, फिर ना तो आपके केक पे डोम शेप आएगी, ना आपको केक की बाद में कटिंग करनी पड़ेगी, यानी आपका लेयर्स जो हैं वो पहले ही रेडी हो जाएंगी। और तीसरा, आपका केक जो स्पॉन्ज होता है वो जल्दी बेक हो जाता है। जब आप सारा बैटर डाल के रखोगे तो ये 45 से 50 मिनट्स तक भी जाएगा, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करके 2 पैन्स में डाल के रख देते हो तो क्या होता है कि आपका केक जो है वो 35 से 40 मिनट्स में भी रेडी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, इसको 2 पैन्स में डाला जाता है। नॉर्मली जितनी भी अच्छी बेकरीज हैं, जो लोग भी अलास्का का स्पॉन्ज यूज़ करते हैं, वो लोग हमेशा इसको लेयर्स में ही बेक करते हैं, ठीक है, एक ही दफ़ा में सारा बेक नहीं करते। अच्छा, ये रेडी हो गया बैटर, ठीक है। और इसके लिए मैं 2 सेम साइज़ के पैन यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास 5 इंचज़ का पैन है, 5 इंच मैं 2 में डालूंगी, हाफ़ बैटर मैं एक में डालूंगी, हाफ़ बैटर मैं दूसरे में डालूंगी। ये टोटल हमारा 2 पाउंड का केक रेडी होगा इससे। और मैं ये छोटा पैन इसलिए यूज़ करी हूँ क्योंकि मुझे इसको हाइटेड केक बनाना है। अगर आपने हाइटेड नहीं बनाना तो मैं 5 इंच के पैन यूज़ कर रही हूँ, आप लोग 7 इंच के भी 2 पैन यूज़ कर सकते हो, ताकि आपकी 2 लेयर्स बन जाए अच्छी सी और आप उसको यूज़ कर लो, ठीक है। और इसके साथ इस वाले जो स्पॉन्ज के साथ आप मुख्तलिफ तरह के चॉकलेट फ्लेवर केक बना सकते हो। आप लोग चॉकलेट जर्मन केक बना सकते हैं, स्निकर केक बना सकते हैं, आप लोग चॉकलेट फज केक किसी से बना सकते हो। जितनी भी चॉकलेट में वेरिएशन आती है ना, ज़्यादातर के अंदर यही स्पॉन्ज यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो लोग ना तो इसको अलग से स्पॉन्ज को मॉइस्ट करते हैं, ना ही इसको अलग से टाइमिंग बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, ना कटिंग करना पड़ता है। ये इसी तरह इसकी एक डेंस सी थोड़ी सी मतलब मोटी लेयर जो है वो यूज़ होती है, और यूज़ करके लेयर बाय लेयर रख के इसकी हाइटेड केक भी बन जाते हैं। और इसको फॉन्डेंट के नीचे भी अप्लाई किया जा सकता है, इसको बटर क्रीम के नीचे भी अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि आपको उसमें भी फॉन्डेंट में भी आप इस चीज़ का ख्याल रखते हो कि आप वो वाला केक यूज़ करते हो जो आपको सोक ना करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग फॉन्डेंट के नीचे भी यूज़ करते हैं, ताकि इसकी हमें सोकिंग ना करनी पड़े और हमारा अच्छा सा जो है ना वो केक का नीचे बेस जो हो वो अच्छी सी मॉइस्ट भी हो और जूसी भी हो, ठीक है। अब मैं हाफ बैटर डालूंगी इसके अंदर, मेजर करके भी डाला जा सकता है, अंदाजे से भी आप लोग डाल सकते हैं। शुरू में मेजर करके डालें ताकि दोनों में सेम आए। अगर आप इसकी लेयर्स बनाना भी चाह रहे हैं दोनों की, यानी टोटल मुझे इसकी 4 लेयर्स करनी है ना, मैं 2 पैन में बना रही हूँ, मैं इसकी 4 लेयर करूँगी तभी थोड़ा हाइटेड सा केक बनेगा, तो फिर आपकी सेम लेयर्स होंगी, ठीक है। ये आ गया 320 इसमें आया, और इसमें क्या भाग कर देंगे,
280 तकरीबन एक में आता है और 280 ही दूसरे के अंदर हम डालते हैं, तो दोनों में ना तकरीबन इतना हमारा वेट आता है। अभी एक में 320 था ना, इसमें से मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी 30 ग्राम के करीब, ताकि जो है ना दोनों का बैलेंस हो जाए। ठीक हो गया, चलिए अब ये दोनों में बराबर हो गया वज़न। अब इसको हम रखेंगे बेक करने के लिए, और 170 की टेम्परेचर पर बेक कर रही हूँ। 2 लेयर यूज़ कर रही हूँ, फिर भी 35 से 40 मिनट्स लगेंगे। 280 का बैटर मैंने इसमें, 285 इसमें, 285 इसमें, दोनों में तकरीबन 285 का जो है बैटर हमने डाला है, और डाल के अब हम इसको कर रहे हैं बेक। और जब भी हम इस तरह से बैटर का वेट करते हैं तो और आता है, जब ये पक के आएगा ना तो इसके अंदर से जो मॉइस्चर होता है वो एवेपोरेट होता है, तो ये थोड़ा सा लाइट वेट हो जाएंगे। यानी अभी 280 था ना ईच, जब ये बेक होके निकलेंगे तो ये 250 या 260 ईच होंगे। इसमें से 20 से 25 ग्राम 30 ग्राम तक जो मॉइस्चर है वो एवेपोरेट हो जाता है, तो इसका वज़न थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये हमारा जो स्पॉन्ज रेडी होता है ना फाइनल पे 2 पाउंड के लिए, वो 500 के करीब 520 तक ये रेडी हो जाता है। और फिर इसके अंदर बाकी जब हम क्रीम्स वगैरह लगाते हैं तो ये हमारा इजीली 2 पाउंड का केक इस रेसिपी से रेडी हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको रखेंगे अवन के अंदर। अवन पहले से मैंने प्री हीट कर लिया हुआ है, उसमें रख रही हूँ। चलिए, अच्छा जी, ये स्पॉन्ज हो गए हैं रेडी हमारे, इनको हम निकाल लेंगे। ये देखें, ठीक है, इसके अंदर रख देती हूँ, इंशाल्लाह भी निकाल लेंगे। अच्छा, ये जैसे ही ये निकल के आते हैं तो आपने क्या करना होता है, स्पेशली इन स्पॉन्ज को आपने ये देखिए, मैं टूथपिक के साथ आपको चेक करा देती हूँ, बिल्कुल क्लीन आई है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लग के आया। ये इसका मतलब कि अभी हमारी स्पॉन्ज जो है रेडी है। और दूसरा इन्होंने साइड्स को भी छोड़ दिया है। ठीक है, ये देखिए हल्का हल्का सा दोनों पे डोम शेप आ गई है, और इस पे इस स्पॉन्ज में अक्सर ही आ जाती है, तो ये नॉर्मल है। अगर इस तरह आपकी डोम शेप आती है तो दैट्स मीन ये नॉर्मल है। आप लोग क्या कर सकते हो कि फ़ौरी तौर पर जब अगर ये आ जाए इस तरह आपके भी स्पॉन्ज के ऊपर हल्की हल्की डोम शेप, तो जब ये गरम गरम होता है ना, जैसे आपने इसको निकाला, हल्का सा किसी भी कटोरी की मदद से आप इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर दो, इधर से भी दोनों को, यानी हल्का हल्का सा। इससे क्या होगा कि फिर हमें केक को ऊपर से कट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये बैठ जाएगा फ़ौरन। जब ये गरम गरम होगा तो फिर हमें इसको ऊपर से कट नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि आपने जैसे ये आए गरम गरम निकले हैं, आपने फ़ौरन इसको किसी भी शॉपर के साथ, किसी भी पॉलीथीन के साथ कवर कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसका जितना भी मॉइस्चर है ना वो इसी के अंदर लॉक हो जाएगा ना, तो फिर ये हमारा स्पॉन्ज ऊपर से हार्ड होगा। ठीक है, और सॉफ्ट ही रहेगा, और इसका जितना भी मॉइस्चर है वो भी इसके अंदर ही लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो फ़ौरन आपने काम करना है गरम गरम के ऊपर ही। ठीक है, इसके ऊपर वाली लेयर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और इसके ऊपर ड्राइनेस नहीं आएगी और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक, अब ये ठंडे होते हैं तो फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसको। अच्छा जी, केक जब आपके ठंडे हो जाएं, आपने इनको इसी तरह बेशक आप कवर किए हुए ही उठाएं और उठा के इसको आप फ्रीज़र में रख दें, क्योंकि जब भी हम अलास्का स्पॉन्ज बनाते हैं इससे हम सेम डे में काम नहीं करते, इससे हम काम करते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, क्योंकि सेम डे में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपने इसको उठा के फ्रीज़र में रख देना है, ओवरनाइट फ्रीज़र में रहने दें। नेक्स्ट डे आपने इसको निकालना है, निकाल के फिर आपने इसकी कटिंग वगैरह करनी है, और कटिंग करके फिर आपने इसको जो है ना वो करना है, लेयरिंग करनी है इसकी। ये बहुत सॉफ्ट है, ये देखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, और ये बहुत ही इसके अंदर मॉइस्चर होता है, जूसी सा ये हमारा स्पॉन्ज बनता है। इसको हमें अलग से सोकिंग भी नहीं करनी पड़ती। ये मैं आपको एक निकाल के ज़रा दिखा देती हूँ। फिर इसको आप बेशक किसी तरह शॉपर के अंदर डाल के, या फिर आप प्लेन रैप करके इसको रख देंगे फ्रीज़र में। नेक्स्ट डे निकालेंगे, ठंडा ठंडा होगा तब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करके फिर हम इसके ऊपर क्रीम वगैरह अप्लाई करेंगे। कोई भी फ्लेवर देना चाहें इस स्पॉन्ज से आप लोग, जर्मन चॉकलेट केक, स्निकर चॉकलेट केक, चॉकलेट फज केक, चॉकलेट माल्ट केक, इसी तरह चॉकलेट के जितने भी फ्लेवर्स आ रहे हैं आप लोग इसी वाले स्पॉन्ज से बना सकते हैं इजीली। इसके साथ आप कपकेक्स बनाएं, इंतहाई बेहतरीन कपकेक्स तैयार होते हैं, और इंतहाई ये देखें कि आपको शाइन से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसके अंदर हमने ऑयल यूज़ किया है, दही यूज़ की है, इसमें हमने दूध यूज़ किया है, तो इसका बड़ा ही मतलब एक अच्छा सा टेक्सचर होता है, और बहुत मतलब इजीली आप इसको जो है ना कपकेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, मैं आपको ये एक निकाल के दिखा देती हूँ। ये इसका बटर पेपर रिमूव कर देना है। कितनी खूबसूरत सी शाइन आई है और कितना ये सॉफ्ट केक है, अगर आपको फील हो रहा हो तो ये देखिए। ठीक है, ये अभी ये ऊपर से भी इसकी ये लेयर है, इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये देखिए मैंने 2 पैन्स में डाला था ना मैंने इसको, इसकी देखिए अच्छी खासी हाइट आ गई है क्योंकि मैंने इसको 5 इंच के मोल्ड में बनाया है और ये 2 पाउंड का हमारा केक बनेगा। इसकी मैं 2 लेयर्स बनाऊंगी। इसको मैं सेंटर से कट कर लूँगी, यहाँ से एक लेयर ऊपर वाली, एक नीचे वाली, और 2 लेयर्स हम दूसरे वाले पैन से बनाएंगे। तो टोटल हमारी इससे बन जाएंगी 4 लेयर्स। 4 लेयर के साथ ये हमारा यानी अच्छा सा हाइटेड सा केक, यानी जितना ये है इतना ही ऊपर और आ जाएगा। फिर इसके अंदर क्रीम आएगी तो थोड़ा हाइटेड केक बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप इससे 1 पाउंड का केक यानी एक दोनों में हमने इक्वल बैटर डाला था, तो इस एक के साथ 1 पाउंड का केक बना सकते हैं अलग फ्लेवर में, इस एक के साथ 1 पाउंड का केक बना सकते हैं अलग फ्लेवर में। ठीक है, और ये ज़रूर आपने करना है कि जैसे ही आपका ये निकल के आए केक, आपने फ़ौरन इसको कवर ज़रूर करना है। ठीक है, फिर आप इसको निकाल लें। जब ये ठंडा थोड़ा हो जाए फिर इसको क्लीन रैप करें। फुल ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का सा गर्म भी होगा तो ये आप इसको इसी तरह रैप करके फ्रीज़र में रख दें। नेक्स्ट डे निकालें और फिर इसको यूज़ करेंगे। मैंने भी आपको सारी इसकी लुक दिखा दी है, मैंने आपको दिखा दिया किस तरह का इसका टेक्स्चर है। और इससे हम फिर इंशाल्लाह मैं आपको 2 मुख्तलिफ केक्स बनाना सिखा दूँगी कि इसको हमने कैसे यूज़ करना होता है केक्स में, और कैसे इसके हम कटिंग करते हैं, वो सब फिर नेक्स्ट होगा। ठीक है, अभी के लिए ये मैंने आपको बता दिया चॉकलेट अलास्का स्पॉन्ज कहा जाता है इसको। और ये इस तरह का हमारा स्पॉन्ज रेडी हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा जो है ना मॉइस्ट ये होता है। लेकिन देखें, सॉफ्टनेस से मुराद एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो सॉफ्ट होता है ना, ये जूसी वाला सॉफ्ट होता है। ये वो वाला सॉफ्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप प्रेस करेंगे तो दबा दें, उस हिसाब से ये डेंस है। ये हमारा थोड़ा सा डेंस केक होता है, लेकिन इसको अलग से हमें सोकिंग नहीं करनी पड़ती, अलग से मॉइस्चर नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये इस तरह का होता है कि आप इसको रूखा भी खा रहे हैं तभी आपको लग रहा है कि आप कुछ मतलब जूसी खा रहे हैं। ठीक है, तो ये वो वाला सॉफ्ट है, ये वो वाला सॉफ्ट नहीं है जैसे हम बेसिक स्पॉन्ज बनाते हैं और उसको दबाएं और वो नीचे दब जाएगा और वापस ऊपर आ जाएगा, इसके अंदर एयर होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये केक हमारा डेंस होता है लेकिन साथ ही साथ ये मॉइस्ट होता है। ठीक है, ये इसलिए इसको आप मॉइस्ट चॉकलेट केक भी कह सकते हैं, अलास्का स्पॉन्ज भी कहा जाता है। ठीक है, और ये मुख्तलिफ चॉकलेट केक्स में यूज़ होता है।